बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक गांव की, एक ऐसे गांव की जहां दिन में सब कुछ साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही वहां कई रहस्यमयी बातें घटने लगती थीं। उस गांव में एक औरत रहती थी। वो औरत बहुत लालची थी। उसे सिर्फ धन दौलत से प्यार था। उसका पति सीधा साधा आदमी था, लेकिन वो अपनी पत्नी के स्वभाव से डरता था, इसलिए कभी उसके खिलाफ बोलता नहीं था। उन दोनों का एक बेटा था। उसका नाम था बाबूलाल। अब बच्चों, बाबूलाल का हाल यह था कि उसे काम से बिल्कुल नफरत थी। न खेत में जाता, न दुकान पर बैठता, न कोई मेहनत का काम करता। सुबह आंख खुलते ही वो इधर उधर घूमने निकल जाता। गांव की गलियों में, तालाब के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे, जहां मन हुआ वहीं बैठ जाता। गांव वाले अक्सर कहते, अरे बाबूलाल, अब तो जवान हो गया है, कुछ काम कर ले। लेकिन बाबूलाल हंसकर कह देता, काम तो नौकर करते हैं, मैं तो मालिक बनूंगा। उसकी मां अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। वो हर वक्त कहती, मेरा बेटा राजा है, उसे काम करने की क्या जरूरत। लेकिन उसके पिता अक्सर डांटते, काम नहीं करेगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा। इसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था सुमन। सुमन दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल लंबे थे और चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। लेकिन बच्चों, गांव में सुमन को लेकर अजीब अजीब बातें फैली हुई थीं। कुछ लोग कहते थे वो रात को अकेले बाहर घूमती है। कुछ कहते थे उसके पैरों के निशान उल्टे दिखते हैं। और कुछ तो यहां तक कहते थे कि उस पर कोई बुरी शक्ति का साया है। लेकिन बाबूलाल इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वो सुमन को देखकर बस यही सोचता था कि इतनी सुंदर लड़की से शादी हो जाए तो जिंदगी मजे में कट जाएगी। एक दिन बाबूलाल सुमन के सामने जा खड़ा हुआ। उसने हंसते हुए कहा, सुमन, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सुमन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, यहां से चले जाओ, दोबारा मेरे सामने आए तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सुमन वहां से चली गई। बाबूलाल को बुरा तो लगा, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। उसी समय उसका दोस्त चीमा वहां से गुजर रहा था। चीमा बाबूलाल का बचपन का दोस्त था। वो समझदार था और गांव की हर बात पर नजर रखता था। चीमा ने पूछा, बाबू भाई, सुमन क्या कह रही थी? बाबूलाल बोला, कुछ नहीं, बस शर्मा रही थी। चीमा ने गंभीर होकर कहा, बाबू, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती। गांव में इसके बारे में अजीब बातें चल रही हैं। बाबूलाल हंस पड़ा। उसने कहा, तू भी गांव वालों की तरह फालतू बातें करने लगा है। इतना कहकर वो घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां से कहा, मां, अब मेरी शादी करवा दो। मां खुश हो गई। उसने कहा, बिल्कुल करवा दूंगी, मेरे राजा बेटे की शादी धूमधाम से होगी। पिता ने कहा, पहले काम धाम कर ले। लेकिन मां ने उन्हें चुप करा दिया। अगले ही दिन मां सुमन के घर रिश्ता लेकर गई। उसने पैसे का रौब दिखाया, मीठी मीठी बातें की और कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। बच्चों, शादी बड़े धूमधाम से हुई। बाबूलाल बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के कुछ दिन बाद एक रात जब सब लोग सो रहे थे, सुमन धीरे से उठी। उसने चारों ओर देखा, फिर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। वो जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसी रात चीमा को नींद नहीं आ रही थी। उसे सुमन पर पहले से ही शक था। जब उसने सुमन को जाते देखा तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में अचानक चीमा ने देखा कि सुमन के पैर उल्टे हो गए हैं। चीमा का शरीर कांप उठा। वो समझ गया कि गांव वालों की बातें झूठ नहीं थीं। सुमन एक गुफा में घुस गई। चीमा डरते डरते गुफा के पास पहुंचा। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। सुमन कह रही थी, एक बलि और मैं अपार शक्तियों की मालकिन बन जाऊंगी। चीमा डर के मारे भाग खड़ा हुआ। वो सीधा बाबूलाल के घर पहुंचा। लेकिन तब तक सुमन वापस आ चुकी थी। चीमा कुछ कह न सका। सुबह होते ही घर में झगड़ा हो गया। सुमन और उसकी सास के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ। बाबूलाल ये सब देखकर परेशान हो गया। चीमा की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं।
और यहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ लेना शुरू किया। दादाजी, आगे क्या हुआ? पूरी कहानी सुनाइए ना। उस रात के बाद बाबूलाल के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो खुलकर किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था और सब कुछ भूल भी नहीं पा रहा था। सुबह होते ही घर में रोज की तरह हलचल शुरू हो गई, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुमन देर तक सोती रही। सूरज काफी ऊपर चढ़ाया था, लेकिन रसोई में न चूल्हा जला न बर्तन खनके। ये देखकर बाबूलाल की मां गुस्से से लाल हो गई। वो जोर जोर से बोलने लगी, बहू, अब तक सो रही हो? घर का काम कौन करेगा? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। मां का गुस्सा और बढ़ गया। वो कमरे के बाहर आकर और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। आखिरकार सुमन की नींद खुली। वो उठी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बाहर आई और गुस्से में बोली, इतनी सुबह क्यों शोर मचा रही हो? मेरी नींद खराब हो गई। ये सुनकर सास हैरान रह गई। वो बोली, अरे, तू मुझे ऐसे जवाब देगी? घर का काम कर। लेकिन सुमन आज कुछ अलग ही थी। वो बोली, मैं कोई काम नहीं करने वाली। जो करना है कर लो। इतना सुनते ही सास का गुस्सा फूट पड़ा। वो आगे बढ़ी और तभी एक भयानक घटना हो गई। सुमन ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सास चीख उठी। घर गूंज गया। बाबू, बाबू, मां चिल्लाने लगी। बाबूलाल दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि सुमन ने उसकी मां को पकड़ा हुआ है। बाबूलाल डर गया। वो चिल्लाया, सुमन, मां को छोड़ दो। सुमन ने धीरे धीरे हाथ छोड़ा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। मां कांप रही थी। वो रोते हुए बोली, बेटा, मैंने तो बस काम के लिए कहा था। बाबूलाल कुछ बोल नहीं पाया। उसका सिर भारी हो गया था। वो घर से बाहर निकल गया। बाहर चीमा उसे मिल गया। चीमा ने उसका चेहरा देखा और समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने धीरे से कहा, बाबू भाई, अब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। बाबूलाल थकी हुई आवाज में बोला, आज सुबह उसने मां को पकड़ लिया था। चीमा ने सिर हिला दिया। वो बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये साधारण औरत नहीं है। फिर चीमा ने कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो एक उपाय है। बाबूलाल ने पूछा, कौन सा उपाय? चीमा बोला, आईना। अगर उसे आईने में देखोगे तो उसकी असली सूरत दिख जाएगी। ये सुनकर बाबूलाल डर गया, लेकिन अब उसके पास डर से भागने का रास्ता नहीं था। रात होने लगी। अंधेरा फैल गया। बाबूलाल बाजार गया और फूलों का एक सुंदर गजरा ले आया। घर आकर उसने मीठी आवाज में पुकारा, सुमन। सुमन बाहर आई। उसने गजरा देखा और मुस्कुरा दी। वो खुश होकर गजरा अपने बालों में लगाने लगी। फिर वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसी समय बाबूलाल धीरे धीरे उसके पीछे आ खड़ा हुआ। सुमन ने जैसे ही आईने में देखा, बच्चों, जो बाबूलाल ने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। आईने में सुमन की जगह एक भयानक चुड़ैल दिखाई दे रही थी। आंखें लाल, दांत बाहर, चेहरा डरावना। बाबूलाल की सांस रुक गई। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी सुमन हंसी। वो बोली, अच्छा हुआ तुमने सच्चाई देख ली। फिर उसने कहा, आज रात मैं तुम्हारी ही बलि देने वाली थी। ये सुनते ही बाबूलाल चीख पड़ा। वो पीछे मुड़ा और जान बचाकर भागने लगा। वो सीधा चीमा के घर पहुंचा। चीमा ने दरवाजा खोला। बाबूलाल रोते हुए बोला, तुम सही थे, वो सच में चुड़ैल है। चीमा की पत्नी डर गई। वो बोली, इसे यहां से निकालो। अगर वो यहां आ गई तो हम सब मारे जाएंगे। उसी समय दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सब लोग कांप उठे। चीमा बोला, दरवाजा मत खोलना। बाबूलाल घबरा गया। वो बोला, मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से मर जाओ। चीमा चुप हो गया। फिर उसने कहा, नहीं, मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों को अंदर ले जाओ। चीमा ने गहरी सांस ली। वो बोला, हम किसी ऐसे को जानते हैं जो बुराई से नहीं डरता। इतना कहकर
वो घर के मंदिर की ओर बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाबली, आज हमारी रक्षा करो। मंदिर में दीपक की लौ तेज हो गई। बाहर दरवाजे की आवाज और भयानक होती जा रही थी। और बच्चों, यहीं से कहानी अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ती है। उस रात चीमा के घर का माहौल बहुत भारी हो गया था। बाहर अंधेरा घना था। हवा अजीब तरह से सीटी बजा रही थी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। हर दस्तक के साथ घर की दीवारें मानो कांप उठती थीं। चीमा की पत्नी डर के मारे बच्चों को सीने से लगाए अंदर वाले कमरे में बैठी थी। बाबूलाल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आईने में दिखी सुमन की भयानक सूरत घूम रही थी। चीमा ने धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, डरो मत, डरने से बुराई और ताकतवर होती है। उसके बाद वो घर के मंदिर के सामने बैठ गया। उसने दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगा। बच्चों, जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसकी आवाज कभी खाली नहीं जाती। जैसे जैसे चीमा की प्रार्थना गहरी होती गई, वैसे वैसे मंदिर में रखा दीपक और तेज जलने लगा। अचानक घर के बाहर एक भयानक चीख सुनाई दी। हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी, बाबूलाल, मुझे बाहर भेज दो। बाबूलाल डर गया। उसने रोते हुए कहा, चीमा भाई, अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। चीमा ने बाबूलाल के कंधे पर हाथ रखा। वो बोला, अगर डर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर उसने दरवाजे की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, ये घर सच्चाई और भक्ति का है, यहां बुराई का कोई स्थान नहीं। इतना सुनते ही दरवाजा अपने आप थरथराने लगा। बच्चों, तभी घर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। मंदिर से ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जैसे कोई अदृश्य रक्षक वहां आ खड़ा हुआ हो। बाहर सुमन की आवाज कमजोर पड़ने लगी। वो चिल्लाई, रुको, मुझे रोको मत। लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा घमंड नहीं था। अचानक एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन बच्चों, उस पल जो दिखाई दिया वो कोई साधारण दृश्य नहीं था। दरवाजे के बाहर सुमन खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में डर था। उसका शरीर कांप रहा था। उसने चीखते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कहा, मैंने लालच में गलत रास्ता चुन लिया। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई। मंदिर से आती शक्ति और रोशनी उसे घेरने लगी। सुमन रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को और नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन बच्चों, बुराई का नियम यही होता है, जब वो बहुत आगे बढ़ जाती है तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। कुछ ही पलों में तेज रोशनी के बीच सुमन की भयानक सूरत धीरे धीरे जलकर राख में बदलने लगी। हवा शांत हो गई। अंधेरा छटने लगा। रात की भयानक आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदल गईं। सब कुछ शांत हो गया। बाबूलाल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मैंने सिर्फ सुंदरता देखी, सच्चाई नहीं। चीमा ने उसे उठाया। वो बोला, इंसान को हमेशा दिल और कर्म देखने चाहिए, सिर्फ आंखों से नहीं। अगली सुबह गांव में ये खबर फैल गई। लोगों ने देखा कि चीमा का घर अब भी सुरक्षित था। गांव वाले समझ गए कि सच्चाई और भक्ति कभी हारती नहीं। बाबूलाल बदल चुका था। उसने काम करना शुरू किया। उसने मेहनत सीखी और अपनी मां से माफी मांगी। मां ने बेटे को गले लगा लिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। बच्चों, इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने हार जाती है। अब कहानी खत्म हुई। चलो बच्चों, अब सो जाओ। अच्छे विचारों के साथ सो, ताकि सपने भी अच्छे आएं।